सीटेट एग्जाम सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा। इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल स्कूल में एज अ टीचर जॉब कर सकते हैं, केंद्रीय विद्यालय में और नवोदय विद्यालय में, आर्मी स्कूल में आप जो है एज अ टीचर जॉब कर। तो आज हम इसके बारे में फुल डिटेल जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इट इज़, यानी कि व्हाट इट इज सीटेट एग्जाम एंड व्हाट is the eligibility for this exam and what is exam pattern, syllabus and what after qualifying this exam। तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीटेट एग्ज़ाम। तो सीटेट का फुल फॉर्म है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और ये CBSE द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। तो इसको क्वालिफाई करने के बाद आप सेंट्रल स्कूल में जॉब करेंगे। तो इसका एग्जाम पैटर्न जान लेते हैं। देयर विल बी 2 पेपर्स ऑफ सीटेट। पेपर 1 will be for a person who intend to be a teacher for classes 1 to 5. Paper 2 will be for a person who intended to be a teacher for class 6 to 8. तो यदि आप क्लास 1 से 5 के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 अपेयर करना होगा, और यदि आप पेपर 2 देंगे यदि आप पेपर 6 से 8 तक के लिए पढ़ाना चाहते हैं। A person who intended to be a teacher for both level classes 1 to 5 and classes 6 to 8 will have to appear in both the paper। यानी कि आप दोनों के लिए पढ़ाना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ को अपेयर करना। ऑल क्वेश्चन इन सीटेट विल बी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन MCQs ईच कैरिंग 1 मार्क एंड देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। तो यहाँ पर जो है नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। वी नो द एलिजिबिलिटी ऑफ दिस एग्जाम प्रोपोजिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर द टीचिंग स्टाफ। यानी कि जो मिनिमम क्वालिफिकेशन, यदि आप पेपर 1 देना चाहते हैं तो आपका 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। यानी कि 2 ईयर का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए एलिमेंट्री एजुकेशन में, और 12th जो है 50% मार्क्स से, और 12th प्लस 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। 4 ईयर की बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री है तो भी आप इसको एग्ज़ाम को 12th प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन है तो भी आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। अब पेपर 2 में आपके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है ग्रेजुएट डिग्री प्लस 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 1 ईयर बैचलर इन एजुकेशन, और 12th विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स प्लस 4 ईयर बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन DLED। तो आपके पास यदि एलिजिबिलिटी है तो आप जो है एग्जाम के देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट अ पर्सन कैन टेक फॉर एक्वायरिंग अ सीटेट सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो भी आप इसको दे सकते हैं, और यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप कितने भी नंबर ऑफ अटेम्प्ट दे सकते हैं। ए पर्सन हु हैज़ क्वालिफाइड सीटेट मे आल्सो अपेयर अगेन फॉर इम्प्रूविंग हिजर स्कूल। और यदि आपने इससे पहले भी सीटेट दिया है तो आप फिर से अगेन इसमें अप्लाई कर सकते हैं फॉर इम्प्रूविंग हिजर स्कूल। वी नो द एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। तो पेपर 1 फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी स्टेज ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2 and a half hour, यानी कि 2.5 घंटे का जो है आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम। अब स्ट्रक्चर एंड कंटेंट जान लेते हैं। ऑल कंपलसरी। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी, 30 MCQ आएंगे 30 मार्क्स के, और लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी है, 30 MCQ आएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज 2 30 MCQ इससे भी आएंगे, वो भी 30 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स आएगी 30 MCQ आएंगे 30 मार्क्स, और एनवायरमेंटल स्टडीज आएगी 30 MCQ आएंगे इससे भी और 30 मार्क्स। टोटल 150 MCQ और 150 मार्क्स। नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन। द टेस्ट आइटम ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी विल फोकस ऑन एजुकेशनल साइकोलॉजी ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। यानी कि आपको एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है टीचिंग और लर्निंग, यानी कि पढ़ाने और सिखाने की जो साइकोलॉजी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, उस पर फोकस करना हो। द एज ग्रुप ऑफ 11 to 40 ईयर्स, यानी कि जो 11 से 14 ईयर तक के लिए रिलेवेंट हो। विल फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स, नीड्स एंड साइकोलॉजी ऑफ डाइवर्स लर्नर्स, इंटरेक्शन विथ लर्नर्स एंड द एट्रीब्यूट एंड क्वालिटीज ऑफ अ गुड फैसिलिटेटर of learning. The test item in language 1 will focus on the proficiencies related to the medium of instruction, and the test item in language 2 will focus on the element of language communication and comprehension abilities. Language 2 will be language other than language first. A candidate may choose any one language as language first and other as language 2। यानी कि आपको कोई भी एक लैंग्वेज फर्स्ट चुननी है और कोई भी एक लैंग्वेज सेकंड चुननी है फ्रॉम द अवेलेबल लैंग्वेज ऑप्शन एंड विल बी रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द सेम इन द कंफर्मेशन पेज। अब हम जान लेते हैं वो लैंग्वेज कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर आपको लिस्ट ऑफ लैंग्वेज दी गई है, तो आप देख सकते हैं 20 लैंग्वेज यहाँ पर दी गई हैं।
The test item in mathematics and science and social studies science will focus on the concept, problem solving abilities, and pedagogical understanding and applications of the subject. The test item of mathematics and science will be of the 30 mark each. The test item will be evenly distributed over different divisions of the syllabus of that subject as prescribed for classes 6 to 8 by the NCERT. यानी कि आपको जो NCERT की बुक है उस पर ध्यान देना होगा, वो भी 6 से 8 तक की. The question in the test for paper 2 will be based on the topic prescribed in syllabus of the NCERT for classes 6 to 8, but the difficulty standard as well as linkage could be up to the senior secondary stage. हम जानते हैं लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर, तो मेन क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, यानी कि हिंदी एंड इंग्लिश बोथ में जो है क्वेश्चन पेपर आएगा. क्वालिफाइंग मार्क एंड अवार्ड ऑफ सीटेट सर्टिफिकेट. तो क्वालिफाइंग मार्क जो हैं वो है पर्सन हु स्कोर 60% और मोर इन दी टेट एग्जाम विल बी कंसिडर्ड एज टेट पास, यानी कि 60% और इससे ज़्यादा यदि आपके मार्क्स हैं तो आप जो है टेट पास माने जाएंगे. स्कूल मैनेजमेंट में कंसिडर गिविंग कंसेशन टू पर्सन बिलोंगिंग टू SC, ST, OBC, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन एक्सेट्रा इन अकॉर्डेंस विद देयर एक्सटेंट रिजर्वेशन पॉलिसी. तो आपको जो है यदि आप SC, ST, OBC से हैं तो रिजर्वेशन भी यहाँ पर होगा. शुड गिव वेटेज टू दी सीटेट score in the recruitment process. However, qualifying the CTET would not confer a right on any person for recruitment employment as it is only one of the criteria for appointment. यानी कि इसकी क्वालिफाई करने के बाद जो है आपको डायरेक्ट जॉब नहीं मिलेगी. ये ओनली एक जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर एज अ टीचर. यदि आप सेंट्रल स्कूल में टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा कि आप CTET क्वालिफाइंग होना चाहिए. तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी. ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो.